हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर डिटरमिनेंट को कंप्लीट किया था। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है। तो आज इस चैप्टर के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर के बारे में क्या जानने की कोशिश कर रहे होंगे, तो बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन से। कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की क्या होती है और अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, ये मेजर दो टॉपिक रहेंगे जो कि हम इस पूरे ही लेक्चर में समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक बात है। कंटिन्यूटी एज इन वर्ड ऐसा नहीं है जो कि आपको ना पता हो। ठीक है, अगर मैं सिर्फ कंटिन्यूटी वर्ड की बात करूं तो ऐसा नहीं होगा कि आप सबने पहले ना सुना हो कंटिन्यूटी से क्या मतलब है ना। इन जनरल लाइफ में हमारे पास जनरल सेंस क्या होता है कंटिन्यूटी का, कि कोई काम लगातार हो रहा है। अगर हम काम के सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ाई के सेंस में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कंटिन्यूअसली हमारी स्टडीज चल रही हैं और बीच में कोई ब्रेक नहीं है। अब वो रिलेटिव हो सकता है, आप कह सकते हो कि जब आप 1 घंटे के लिए पढ़ रहे थे तो उसमें आप कंटिन्यूअस थे, या फिर कह लो कि पूरे सेशन के लिए जब आप पढ़ रहे थे और या फिर आगे भी सेशन में पढ़ रहे होगे तो आपने ऐसा नहीं किया कि बीच में 1 महीने 2 महीने का ब्रेक कर लिया, ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद रिज्यूम किया, वैसा। तो कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि कोई चीज विदाउट ब्रेक वो कंटिन्यू चलती रहे, लगातार चलती रहे। जब इसी बात को हम लोग जनरल सेंस में, जनरल सेंस तो यही है, हमने कहा कि मैथमेटिकल सेंस में जब बात करते हैं हम यहाँ पे, तो हम कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन से हमारा मीनिंग होता है। अब कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की क्या कंटिन्यूटी, तो हमने कहा कि अगर फंक्शन के बेसिक पे जाओगे, फंडामेंटल पे, तो हमने कहा कि इन जनरल जो हम फंक्शन के बारे में जानते हैं दैट इज समथिंग वाई बराबर एफ एक्स, और ये जो एफ एक्स को होता है सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, हम इस तरीके से लिखते हैं। यही मीनिंग है। और ये मीनिंग हमने कहा कि इसी के थ्रू हमने इसके ग्राफ को भी समझा है। तो दो मीनिंग निकल के आती है। एक तो यहां से कि ये y बराबर एफ एक्स आपने रखा लिया है तो उसकी कंटिन्यूटी से क्या मतलब है। दूसरा, ग्राफ के थ्रू कंटिन्यूटी की बात करो तो उससे क्या मतलब है। जब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो हमने बहुत सारे टर्म पहले पढ़े, जैसे कि डोमेन पढ़ा हमने, रेंज पढ़ा, ये सब बातें हमें पता है। हमने कहा कि किसी भी गिवन फंक्शन के डोमेन में, ठीक है, आप कोई एक वैल्यू चूज कर रहे हो, कोई एक इंटरवल चूज कर रहे हो, और उस वैल्यू या उस इंटरवल में जैसे जैसे आप उसके डोमेन से वैल्यूज को लेते जा रहे हो, एक्स के मान को लेते जा रहे हो, वैसे वैसे अगर वाई आपको कंटिन्यूअसली मिलते जा रहा है तो हम कहते हैं कि फंक्शन, अगर पॉइंट पे चेक करो तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और अगर उस इंटरवल में ही बात कर रहे हो तो उस पूरे के पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है। ठीक है, सेम बात अगर हम ग्राफ के थ्रू बोले तो हम कहते हैं कि जहां पे भी फंक्शन का डोमेन है, जहां पे भी फंक्शन डिफाइंड है, अगर मैं फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो पूरे के पूरे उस डिफाइंड डोमेन में फंक्शन का ग्राफ मुझे मिलना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी को दूसरे डिफिनीशन के थ्रू भी बोलते हैं कि अगर आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो और पूरे इंटायर डोमेन में या इंटरवल पे, इंटरवल में अगर आप फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो अगर आप बिना पेन उठाए उस फंक्शन को पूरा यहाँ से जहां भी डोमेन डिफाइंड है, यहाँ पे तो मैं इन जनरल जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, अगर वो बिना पेन उठाए अगर पूरे फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो इन गिवन इंटरवल, देन वी से द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, पॉइंट होगा, इंटरवल्स होंगे, बेसिकली दो ही चीजें होंगी, उन पे हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। हम बिना ब्रेकेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम बिना ब्रेकेस हम ग्राफ की बात कर रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे। तो जब हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, सततता बोलते हैं हिंदी में, तो हम, हमारा क्या मीनिंग है, हम दो तीन चीजें जानना चाह रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, कि किसी एक पर्टिकुलर कंसर्निंग पॉइंट से पे अगर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी जानना चाह रहे हैं तो मेरा मीनिंग क्या होगा, कैसे कंटिन्यूटी निकालेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर ओवर एन इंटरवल की हम बात कर रहे हैं तब हमारे पास कंटिन्यूटी कैसे डिफाइंड होगी, या कब कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और निकालेंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूटी थ्रू ग्राफ। फिर से सुन लो, 3 पॉइंट है। हम किसी पॉइंट पे चेक कर रहे होंगे कंटिन्यूटी, हम किसी इंटरवल में बात करेंगे, हम फंक्शन के ग्राफ के थ्रू कंटिन्यूटी की बात करेंगे। दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग कंटिन्यूटी, कि हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं किसी भी फंक्शन के बारे में।
एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था, तो हमने कहा कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी भी गिवन बिंदु पे, किसी भी गिवन पॉइंट पे, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं उसके डोमेन में हो रहा होगा। किसी भी गिवन पॉइंट के लिए हमने कहा कि अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे पता हो चले कि फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसका मतलब क्या है। तो हमने कहूँगा एक जनरल जो मैंने सेंस बोली स्टार्टिंग में भी, मैंने कहा कि अगर उस पॉइंट पे आप चाहते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब जो पॉइंट लिया विच इज एक्स, उस एक्स पे मुझे वाई का मान मिलना चाहिए। ठीक है, अब अगर वो मान मिल रहा है वहां पे, तो हमने कहा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये तो कहने वाली बात होगी जो कि जनरल सेंस में हैज अ वेरी, कह सकते हो कि जनरल सेंस, जनरल मीनिंग। बट अब अगर इसी चीज को मुझे एक्चुअली में डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे, कह रहे कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू दैट पॉइंट exist and is equal to the value of the function at that point। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों सेम है, दोनों बराबर है और उनका अस्तित्व है, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो फाइनाइट वैल्यूज हैं, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिंपल एक लाइन कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचिंग टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे बात कर रहे हो, लेट्स अगर आप इस सी पॉइंट पे बात कर रहे हो, तो हमने कहा कि इस पे इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हो और बराबर हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। वही बात हमने यहाँ पे लिख दी है कि दिस इज और सिनेरियो कि सिर्फ आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, दोनों को इक्वेट कर देना है, और अगर दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, सेम वैल्यू रखते हैं, तो वो फंक्शन क्या होंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होंगे। दूसरी बात, हमने कहा कि हम कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगा, हमने कहा कि अगर इवन आप उस पूरे इंटायर इंटरवल में जो भी आप चूज कर रहे हो, लेट्स आपने ओपन इंटरवल ए टू बी अगर आपने चेक करना चाह रहे हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो उस इंटायर इंटरवल के में, ठीक है, उस इंटायर इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या करना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, उसके लिमिटिंग वैल्यू उसके पर्टिकुलर जिस भी पॉइंट पे चेक करो उसके बराबर होना चाहिए, है। तो अगर इंटरवल में कंटिन्यूटी में चेक कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे उस इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब जब हम इंटरवल में बात कर रहे हैं, हमने कहा कि अब दो तरीके के इंटरवल होंगे। एक तो ओपन इंटरवल होगा इस तरीके से, सपोजिंगली अगर मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, सपोज ये मेरे पास ग्राफ है, हमने यहाँ पे ये मेरे पास ए पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास बी पॉइंट है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास ये ओपन इंटरवल है, ऑब्वियस सी बात है, सबको दिख समझ में आ रहा है ये बात, एक्स इज बिलोंगिंग इन ओपन इंटरवल ए टू बी। तो हमने कहा कि इस पूरे के पूरे इंटायर इंटरवल में क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर यहीं पे मैं इसी चीज को क्लोज इंटरवल में बात कर दूं, फिर हमने कहा कि जब क्लोज इंटरवल लगाते हैं तो ओपन और क्लोज में सिर्फ एक ही फर्क होता है ना, कि हम क्लोज इंटरवल में इंड वैल्यूज को भी कंसीडर करते हैं, वाइल इन ओपन इंटरवल वी नेवर कंसीडर द एंड पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं क्लोज इंटरवल में बात करूंगा, तो मैं कहूंगा कि पहली बात तो ये ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, साथ साथ में इन पॉइंट्स पे भी ये क्या होना चाहिए, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, अभी तक मैंने कंटिन्यूटी किसी की निकाली नहीं है, कंटिन्यूटी निकालेंगे अभी क्वेश्चंस के आगे। बट मैंने कहा कि तीनों पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट से पहले समझ तो ले कि मीनिंग क्या है। एक बार समझ लिए तो फिर मेरे पास सॉल्व करना आसान रहेगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है। तो ओपन इंटरवल में है तो आपने पूरे इंटरवल ओपन इंटरवल में चेक कर लिया। अगर आपसे क्लोज इंटरवल पूछा है तो पहले आप ओपन इंटरवल में चेक करोगे और उसके एंड पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूटी चेक करोगे। अब यहाँ पे छोटा सा एक बात, अगर एंड पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है और ये मेरे पास फंक्शन है और ये इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि ए टू बी एक क्लोज इंटरवल है हमारे पास एक्स, तो बोलने को मैंने बोल दिया कि ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल में आपको क्या करना है, चेक करना है। क्लोज इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी चेक करोगे तो क्लोज इंटरवल का ये जो पॉइंट है वो एक पॉइंट ही तो है, लास्ट वाले ए और बी पॉइंट है।
अभी मैंने कहा कि अगर मुझे इन पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो मैंने कहा कि जिस भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो वहां पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। व्हेन वी से कि लिमिटिंग वैल्यू, तो हम यहाँ पे ये भी तो कहते हैं ना कि ये लेफ्ट में उसके लिमिटिंग वैल्यू है ना, और उसके राइट में लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, अब ये किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। बट अब अगर ये ध्यान दो, मैंने कहा कि इस ओपन इंटर क्लोज इंटरवल में मैंने जब फंक्शन को लिया तो ए के लेफ्ट में तो ग्राफ ही नहीं है, ए बी के राइट में ग्राफ नहीं है। तो अगर ए के लेफ्ट में ग्राफ नहीं तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो जब आप क्लोज इंटरवल में चेक कर रहे हो कंटिन्यूटी, तो आप इसके लेफ्ट पॉइंट ऑफ जो भी कंसर्न है आपके इंटरवल है उसके आप लेफ्ट में नहीं चेक करोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाहर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, हमको ऑलरेडी पता है, तो ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जब राइट में जाओगे तो इसके राइट जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके राइट में क्या है? फंक्शन नहीं है। जब क्लोज इंटरवल देख रहे हो तो बी के लेफ्ट में चेक करना है, ए के राइट में चेक करनी है कंटिन्यूटी, इसके लेफ्ट और उसके राइट नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बात बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है कि पहली बात तो ओपन इंटरवल में चेक करोगे, फिर जब राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक करो तो पहले कहाँ पे चेक करोगे? ए पॉइंट पे इसको बोल चेक करोगे राइट हैंड कंटिन्यूटी, और जब बी पॉइंट पे पहुंचोगे तो आप वहां पे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करोगे। ठीक है, अब इस चीज को समझना। हम जब यहाँ पे दूसरे तीसरे पॉइंट को मैं फिर से लिख देता हूँ कि अगर मुझे पॉइंट ए पे चेक करना हो, दिस इज आवर पॉइंट ए, राइट है ना, अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट ए है, हमने कहा कि यहाँ पे जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसके राइट में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेफ्ट में नहीं करेंगे। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। जब जैसे ही बी पॉइंट पे आप पहुंचोगे तो वहां पे क्या चेक करना पड़ेगा? तो बी पॉइंट के लेफ्ट में चेक करना है। बी माइनस करने का मतलब क्या है? उसका लेफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और ये किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। और साथ में हमने कहा कि बाकी जो बीच का इंटरवल बच गया ओपन वाला, उसमें तो वो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू, है ना। बहुत छोटी सी बात बोली हमने, कोई बहुत अलग से ऐसा कुछ नहीं बोला जो आप लोगों को समझ में ना आए। तो कंटिन्यूटी की इतनी मीनिंग थी। आपने पॉइंट पे चेक करनी है, आपको इंटरवल में चेक करनी है, उसमें भी ओपन क्लोज दोनों होगा। अगर ओपन में है तो इन पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहे, और अगर क्लोज इंटरवल है तो उसमें इन पॉइंट को कंसीडर करेंगे, वहां पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। बट वहां पे भी जब कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट पॉइंट ऑफ इंटरवल में उसके राइट कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और राइट पॉइंट ऑफ इंटरवल जो है उसके लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, अभी ग्राफ के थ्रू कंटिन्यूटी पे आएंगे, तो यहीं से पहले बात तो समझ लेते हैं एक दो क्वेश्चन करके कि कैसे निकाल कैसे रहे। हमने कहा कि मेरे पास यहाँ पे इक्वल टू 1 मुझे कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। ठीक है, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। हमने कहा कि जो मुझे गिवन फंक्शन है ये है आपके पास 2x प्लस 3। हमसे कह रहा है कि एट x इक्वल टू 1 आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब x इक्वल टू 1 बोल दिया तो इससे एक बात तो क्लियर होगी, हमको एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, विच इज 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी वो चीज मेंशन होगी हर बारी कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है या फिर पूरे के पूरे इंटरवल में चेक करना है। तो यहां से हमको ये बात क्लियर होगी कि चलो हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है। पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमने कहा कि मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए कि लिमिटिंग वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए? तो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, अब ये चीज अब इवेलुएट कर लो। किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालना हमने क्लास 11th में ही सीखा है। ठीक है, अब अगर किसी को ध्यान ना हो लिमिट का तो एक मेरी प्लीज आप अपने पन्ने पलटे थोड़ा से ज्ञान को फिर से, वो ज्ञान जो आप थोड़े से भूल गए हो उसको फिर से रिकॉल करो, फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बट उसके बावजूद भी अगर मेरे पास कोई भी लीनियर फंक्शन होता है तो मुझे अगर लिमिट चेक करना है, लिमिट की वैल्यू निकालनी है, मैं डायरेक्टली लिमिट की वैल्यूज में पुट करके इवेलुएट करता हूँ। तो यहाँ पे रिकॉल थोड़ा ऐसे भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे जब करूंगा, हमने कहा कि लिमिटिंग वैल्यू, तो पहले LHL निकाल लो। हालांकि मैं हर बार ये लिखूंगा नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग इसी तरीके से लिखा। LHL क्या होगा? हमने कहा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू व्हाट? 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है,
अब 1 माइनस एफ एक्स करोगे तो अगेन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स क्या है आपके पास, तो 2x प्लस 3 है। ठीक है, ये एक लीनियर फंक्शन है, ये हर जगह पर डिफाइंड होता है आर के लिए, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधे क्या करूंगा, लिमिट की वैल्यू पुट कर दूंगा। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये बात आपको पता है क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने लिमिट पढ़ा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, और यहां से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 5। ठीक है, इसी चीज को फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे ये क्या वैल्यू देगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस ये है आपका 2x प्लस 3। ठीक है, ये क्या वैल्यू देगा, लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इज वॉट, 5। मुझे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन पहली बात क्या है मेरे पास, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 है, मुझे कहा कि एफ ऑफ 1 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 ये क्या हो गया, 5। अब सबको लग रहा होगा कि सर लिमिटिंग वैल्यू निकाला तब भी वही कर दिया, ये भी कर दिया, सेम ही तो करा, फिर ये अलग अलग क्या, हमने कहा कि जिन्होंने लिमिट पढ़ा है उनको पता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट कि हाँ लिमिट एक बार देखो, बट उसके बियॉन्ड बात सुनो। हमने कहा कि अगर ये फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा है, ये अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से डिफाइंड नहीं, ये पीस वाइज फंक्शन नहीं है, तो मेरे लिए ये वैसे लेफ्ट और राइट निकालने की मुझे जरूरत भी नहीं थी, मैं डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू निकालता और यहाँ पे पुट करता, बट क्योंकि मुझे अपनी बात को जो हमने लिमिट लिमिट निकालने के लिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने बताया पीछे, वो बात तो शो करनी पड़ेगी, तो हमने इस तरीके से निकाला कि लेफ्ट और राइट हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट के चेक कर लिया, उसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली क्या दिख रहा, क्लियरली फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, वो क्या दिख रही है मुझे, राइट हैंड की निकाला तब भी, लेफ्ट हैंड निकाला तब भी मुझे 5 ही मिल रहा है। मतलब यहां से मैं ये बोल दूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, अब मैं सिर्फ 1 ही लिख रहा हूं क्योंकि इसका मतलब ये हो जाता है कि वो लेफ्ट और राइट दोनों की बात कर रहा हूं, और मैंने कहा कि जो मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली एफ ऑफ 1, वो दोनों के दोनों 5 है, बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जब अगर फंक्शन आपके पास पीस वाइज नहीं डिफाइंड है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली लिमिट निकाल लो, बट अगर पीस वाइज अगर डिफाइंड है, बिहेवियर चेंज कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों निकालने पड़ेंगे, बट मैंने यहाँ पे दोनों ही निकाल के दिखा दिया। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट मेरे पास ये फंक्शन है और हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 0। फिर वही बात है, अब क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जो है, जो गिवन फंक्शन आपके पास है यही तो है, वाई बराबर एफ एक्स बराबर वॉट, एक्स स्क्वायर, क्या एक्स बराबर 0 के लेफ्ट और राइट में ये बिहेवियर चेंज कर रहा है, किसी अलग तरीके से डिफाइंड है नहीं, वो एफ एक्स से डिफाइंड है। हमने कहा कि अगेन फिर मेरे पास क्या है कि फॉर कंटिन्यूटी फॉर एफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए, तो लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 0 आपकी बात कर रहा हूं, एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब मैं इस बार लेफ्ट और राइट में ब्रेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि बिहेवियर ये चेंज नहीं कर रहा, तो लिमिटिंग वैल्यू आप निकालोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स, दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, यही से निकाल लो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, वैल्यू पुट कर दूंगा 0 का स्क्वायर, जो कि एक वैल्यू देगा 0। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दूसरी बात करूं, मैंने कहा एफ एक्स बराबर मेरे पास एक्स स्क्वायर ही तो है, तो मुझे एफ ऑफ 0 भी चाहिए, तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 कैसे मिलेगा, एक्स की जगह पे 0 रिप्लेस करके 0 का स्क्वायर यहाँ पे 0। क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, फिर से अगेन क्लियरली जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, एक्स इंटू 0 पे एफ एक्स की, और जो मुझे पर्टिकुलर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिल रही, दोनों ही 0 के बराबर मिल रही, जो दोनों ही डिफाइंड है, दोनों ही बराबर है, हम क्या बोलेंगे, hence function is continuous, fx is continuous। ठीक बात है, होपफुली यहां तक साथ में हो, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, किसी पॉइंट पे कैसे कंटिन्यूटी चेक करनी है वो बात भी हमें समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स की मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है।
अब यहाँ पे जो मैं बात बार बार इम्फेसिस कर रहा हूँ वो बात यहाँ पे अब आपको चेक हो जाएगी कि क्या कहने की कोशिश कर रहा, तो अगर कोई ऐसा नया है जिसको पीछे का ध्यान ना हो तो फंक्शन इस बारी एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है। मॉड एक्स के बारे में आप लोगों को पता है कि ये अलग अलग तरीके से डिफाइंड होता है कि ये एक्स के जैसा बिहेव करता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इट बिहेव्स लाइक माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। जीरो से छोटे होने के लिए जैसे एक्स नेगेटिव है तो ये नेगेटिवली बिहेव करेगा, और जीरो और पॉजिटिव होने के लिए ये एफ एक्स बराबर एक्स के जैसे बिहेव करेगा। अब अगर यहाँ पे मैं चाहूं भी तो डायरेक्टली क्या लिमिट निकाल के कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स कर निकालूंगा तो तब भी मुझे यहाँ पे ब्रेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हम बात कर रहे हैं विच इज जीरो, यहाँ पे उसी जीरो के अबाउट ये फंक्शन क्या कर रहा है, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों निकालने की जरूरत पड़ेगी। शायद उसके पीछे वाले क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं उसमें भी मैंने एक में निकाल के दिखाया आपको। यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि फॉर एफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस, है ना, फॉर एफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए, तुमने कहा कि लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, है ना। अब यहाँ पे तो मुझे कहा कि मेरे पास अगर लिमिटिंग वैल्यू चाहिए तो आपको एलएचएल और आरएचएल निकालना ही पड़ेगा। रीजन क्या है, तुमने कहा कि क्योंकि ये लेफ्ट और राइट में जीरो के बिहेवियर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैं एलएचएल निकाल लेता हूँ। मैंने कहा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, राइट। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस कहने का मतलब क्या है कि जीरो के लेफ्ट में बात कर रहे हैं, और जीरो के लेफ्ट में फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा, माइनस ऑफ एक्स के जैसे। ठीक है, ठीक है। अब जीरो माइनस में बात कर रहा हूं, हमने कहा कि अब जीरो के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू होगी तो वो निगेटिव होगी, और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बट हम किसके अप्रोक्स बात कर रहे हैं, हमने कहा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो की बात कर रहे हैं। तो जब इसमें एक्स में जीरो पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अगेन जीरो ही मिल जाएगी। सेम लाइन पे अगर मैं आरएचएल निकाल रहा हूं यहां से, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, है ना। यहाँ पे एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस और एफ एक्स इज अगेन पॉजिटिव एक्स, है ना। कोई भी जीरो के अबाउट वैल्यू पुट करोगे तो एक्स क्या वैल्यू देगा, तो आपको जीरो ही देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड निकल गया, राइट हैंड साइड निकल गया। और यहाँ पे अगर फंक्शन आप देख पा रहे हो, तुमने कहा कि एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोनों लगा रखा है, मतलब एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, तो एक्स के जैसे ही बिहेव करेगा। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है, तो फंक्शन क्या हुआ मेरे पास, ये एक्स के जैसा बिहेव करेगा और एफ ऑफ जीरो मुझे चाहिए, तो अगेन जीरो पुट करोगे तो जीरो ही मिल जाएगा यहाँ पे आपको। क्या समझ में आया यहाँ से, मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली, क्या क्लियरली एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ जीरो एंड दिस ऑल वैल्यूज आर जीरो। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, ऊपर आप लोग ये वैल्यू देख रहे हो, हर जगह पे जीरो है, तो इसके लेफ्ट और राइट में अलग अलग फंक्शन डिफाइंड था, तो उसके बिहाफ पे भी, उसके बेसिस पे भी ये आपका जीरो वैल्यू ही दे रहा, अगेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये सारी बातें किसके लिए होगी, अब तक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करी है। ठीक है, दूसरा अप्रोच मैंने आपको बताया कि हम फंक्शन की कंटिन्यूटी ग्राफ के थ्रू भी चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन मैंने करवाया बस सबकी कंटिन्यूटी ग्राफ के थ्रू भी हम कर सकते थे, बट मैंने वहां पे जिक्र नहीं करी, अब जिक्र कर रहे हैं। तो अब आगे के जो फंक्शन होंगे इनके ग्राफ के थ्रू ही कंटिन्यूटी चेक करें। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी की, तो हमने कहा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ अवेलेबल होना चाहिए। अगर पॉइंट सी है तो पॉइंट सी के रिगार्डिंग एफ ऑफ सी मुझे मिलना चाहिए, इसका अस्तित्व होना चाहिए, एक रियल फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शन f will be continuous at x बराबर c if there is no break in the graph of the function at that particular point। ठीक है, उस वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर हम इंटरवल पे बात कर रहे हैं तो पूरे के पूरे इंटरवल में, पूरे इंटायर इंटरवल में फंक्शन में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस है।
ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ के थ्रू कंटिन्यूटी। आगे देखेंगे इस पे क्वेश्चन भी। फिर बात होती है कि चलो ये तो कंटिन्यूटी हो गया, फिर डिसकंटिन्यूटी क्या है। हमने कहा कि इनमें से मैंने जितनी बात बोली है, अगर उनमें से कोई सी भी बात वैलिड नहीं हो रही है, उसके अपोजिट मुझे चीजें मिल रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या मीनिंग है, हमने कहा कि अगर मैं राइट लेफ्ट हैंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो लिमिटिंग वैल्यूज की आ रही है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। लेफ्ट और राइट की वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है बट डिफरेंट आ रही हो। चलो दोनों आ रही हैं बट वो फंक्शन की उस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर नहीं है। तो बेसिकली इसमें से LHL, RHL, ठीक है, और फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू में से इन तीन दोनों पॉइंट में कहीं पे भी अगर इनइक्वालिटी आ जाती है, ये नॉट इक्वल्स टू है, नॉट इनइक्वालिटी, अगर ये नॉट इक्वल्स टू है, कहीं पे भी ऐसा हुआ कि ये बराबर नहीं हो रहा है और फाइनाइट नहीं हो रहा, साथ में एक लाइन और लिखो इसमें आगे इसके कि ये बराबर होने के साथ साथ ये फाइनाइट भी होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी एक बात अगर ओबे नहीं होती, फॉलो नहीं होती है, हम सीधा बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हो सकता है वो लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर ना हो रहा हो सकता है लेफ्ट और राइट की दोनों वैल्यू बराबर हो रही है बट फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं हो सकता है तीनों बराबर हो रही है बट वो फाइनाइट ना हो, ठीक है। तो इनमें से एक भी चीज अगर वैलिड नहीं है तो वी विल से कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। वही तीनों पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं। आप सबको भी ये बात समझ में आ रही थी कि वाइल कैलकुलेटिंग, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो इनमें से कोई सा भी बराबर नहीं होता तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता, सिंपल सी बात है। होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी सबको। चलो अब मैं थोड़ा सा फिर से पीछे लेके जा रहा हूँ आपको, है ना। ये मैंने आपको बताया कि चलो ये एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है ना। आगे मैं अभी दूसरे क्वेश्चन करवाऊंगा बट यहीं पे इस चीज को फिर से समझ लेते हैं एक बारी कि अगर मेरे पास जो एफ एक्स है वो क्या था इसमें, तो हमने कहा कि एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स। हमको कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 0 चेक करनी थी, ठीक है। हमें मॉड एक्स का ग्राफ पता है, ये मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो हमने कहा कि मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये मॉड एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, एक्स बराबर 0 इसका ओरिजिन ही होगा, तो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है यहाँ पे। और हमने कहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वही बात मैं ग्राफ के थ्रू देख रहा हूँ, क्या कोई ब्रेकेज है कोई ब्रेकेज नहीं। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल रही है, एक्स बराबर 0 पे मुझे वाई 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। दूसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पे एफ एक्स बराबर मेरे पास एक्स स्क्वायर है, इसका भी ग्राफ एक बार प्लॉट करके देखो जरा आप, इसका भी ग्राफ एक बार आप प्लॉट करके देखो। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, ये आप लोगों को पता, तो कॉनिक सेक्शन में पैराबोला हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ और नहीं है, वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, विच इज वाई बराबर क्या, एक्स स्क्वायर। ग्राफ की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई का ग्राफ कैसे बनता है, तो आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्या ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्या इसमें कोई ब्रेकेज है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो नहीं। तो फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। सिमिलर वे में आप दूसरे, जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया वो लाइन है, और लाइन को वैसे लाइन रियल नंबर के लिए पूरा क्या होती है, कंटिन्यूअस ही होती है। तो वहां पे खैर पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला गया है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2x+3 के लिए चेक करो क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये काम मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ के थ्रू चाहे ऐसे हो, हम लोग कंटिन्यूटी क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। अब इसमें से कुछ वेल डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनकी कंटिन्यूटी के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं उनके कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि उनको डायरेक्टली हम लोग ऐसे एज इट इज याद रखें, ठीक है। उन फंक्शंस के बारे में एक एक करके थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहला है फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन। ये जितने फंक्शन मैं नाम ले रहा हूँ मोर ऑफ हमने क्लास 11th में डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि जब वहां पे हमने टाइप ऑफ फंक्शन की डिस्कशन करी थी तो वो डिस्कस हुआ था। उसी टाइप ऑफ फंक्शन में फिर हमने एक दूसरा में दूसरे वे में भी डिस्कस किया जब हमने क्लास 12th स्टार्ट करी है ना। पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन था, तो हमने यहाँ पे 1 1 on 2 बाइजेक्टिविटी की बात करी, बट जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फंक्शन थे वो हमने क्लास 11th में भी कर रखे हैं। पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, y बराबर सी।
ये क्या करता है, पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, पूरे आर में ये क्या है, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ये भी कहाँ पे डिफाइंड होता है, मैंने कहा कि वैसे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, और पूरे रियल नंबर में भी इसमें भी कहीं ब्रेकेज नहीं आता है। अगला आता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल भी कहाँ डिफाइंड होता है, हमने कहा कि आर के लिए डिफाइंड होता है, अनलेस कि वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो, तो वो पूरे के पूरे आर में वो क्या है, आपका कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट, एक्स माइनस ए मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है, आर के लिए डिफाइंड होता है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखने का मतलब क्या है कि वो आर ही लिखा हुआ, उसे बस लिखने का तरीका चेंज हुआ है। होपफुली सबको बात समझ में आ रही है। तो ये वो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इनको एज इट इज बेहतर होगा कि हम लोग याद रखें, ताकि अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछे तो फिर इसके लिए हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, डायरेक्टली बनेंगे। और एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का मैंने दिखाई दिया है ना, तो वो आपका मॉडुलस फंक्शन भी आपका पूरे आर में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बात होती है एक्स के पावर एन की, ये भी क्या है, अगर एक्स के पावर एन एक्स के पावर माइनस एन की बात कर रहे हैं, तो एक्स के पावर -1 कहने का मतलब क्या है, अगर सिंपल सी बात अगर आप लोग समझ रहे हो, इसमें ऐसा बहुत मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर एफ एक्स बराबर मेरे पास क्या है, एक्स के पावर -n है, तो लाइक इट इज एक्स के पावर n ना। ठीक है, एन यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर्स ले रखे हैं, नेगेटिव ले लोगे तो फिर से वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब ये कहाँ पे वन के पावर एक्स, एक्स के पावर 1/x पावर n है, n की वैल्यू कुछ भी रख लो पॉजिटिव में। हमने कहा कि इसको दिक्कत कहाँ पे आएगी, जैसे ही x 0 होगा वहां पे इसको दिक्कत आएगी। बाकी किसी भी वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आप दे देगा। अगर यहाँ पे 0 नहीं रहा, लेट्स से 2 पुट कर दिया और n का 10 बोल दिया, तो 1/2 के पावर 10 इज समथिंग वैल्यू ना, तो वो तो वहां पे वैल्यू दे ही रहा। तो बस खाली 0 जैसे पुट करोगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, तो मैंने कहा कि उस 0 को छोड़ के ये हर जगह पे क्या है, आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर मेरे पास रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन क्या होता है, दो पोलिनोमियल का डिवाइड कर रखा पी एक्स बाई क्यू एक्स, हमने कहाँ पे कंटिन्यूअस है, ये पूरी जगह पे कंटिन्यूअस होगा, बस उस पॉइंट को छोड़ के जहाँ पे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो जहाँ पे 0 हो रहा है, उस पॉइंट को छोड़ के हर जगह पे क्या होगा, ये आपका कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स आपको पता है आर के लिए कंटिन्यूअस होता है। टेन एक्स सेक एक्स मतलब टेन एक्स का मतलब है साइन बटा कॉस, मैंने कहा कॉस जहाँ पे 0 होगा, एक तरीके से टेन को मैंने सॉरी रेशनल के टर्म में लिख दिया ना, साइन बटा कॉस हुआ। जैसे ही कॉस क्योंकि डिनोमिनेटर में है 0 होगा, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर 0 होने पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो मैंने कहा कि 0 को कॉस होता कहाँ पे, मैंने इस पे शायद क्वेश्चन करवाते वक्त एक जगह डिस्कशन किया था, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो बहुत ही कई बार डिस्कस हुआ है। हमने कहा कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये 0 होता है कॉस। ठीक है, तो रियल नंबर में से इस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब सेक की बात करोगे तो सेक भी 1/cos होता है, फिर वही बात है, जहां पे cos 0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दो। सेम वे में अगर मेरे पास कॉट होता, कॉट इज समथिंग कॉस बटा साइन, अब जहां पे साइन 0 हो गया वो अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन 0 कहां पे होता है, मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है, एन पाई पे 0 होता है। ठीक है, क्लास 11th में भी आपने थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, वहां पे भी ये बात हम लोग डिस्कस करते ही करते हैं कि एन पाई पे साइन क्या होता है, 0 होता है। तो जहां पे साइन 0 वहां पे अनडिफाइंड, तुमने कहा कि रियल नंबर में से वो सारे पॉइंट्स हटा दो, जो बच जाएगा उन सारे पॉइंट्स पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। इसका वाइस वर्सा भी तुम बोल सकते थे कि साइन सॉरी कॉट कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर ऐसे पूछा जाए फिर, तो हमने कहा कि हर वो पॉइंट जहां पे साइन 0 है वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, और वो हर वो पॉइंट होगा क्या, तुमने कहा एन पाई, एन की वैल्यू इंटीजर जैसे जैसे पुट करते जाओगे वो सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको एज इट इज मिलते चले जाएंगे। ठीक है, सेम बात कोसेक के लिए, क्योंकि कोसेक 1/sin होता है। होपफुली बात समझ में आ रही है और आप लोग इस बात को लिंक कर पा रहे हो। ई की पावर एक्स रियल नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। लॉग एक्स नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता, 0 से इन्फिनिटी की तरफ आप जाओगे तो वो किसी भी वैल्यू के लिए वो क्या होता है, वैलिड होता है और डिफाइंड होता है, और हर पॉइंट पे वैल्यू मिलता है, कहीं पे ब्रेकेज नहीं आती। की पावर एक्स का ग्राफ आपने देखा है, तो ऑब्वियसली देखा है यार, हमने डिस्कस किया क्लास 11th में। फिर बात आती है द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, हमने कहा कि इनके जो रिस्पेक्टिव डोमेन है, ठीक है, अब ये अगर समझना है, तुमने कहा कि दूसरा वाला चैप्टर जरूर देख लो, ये बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही, इनको एज इट इज आपको याद रखना है। अब आते हैं थोड़े और क्वेश्चन करने के लिए, ताकि और थोड़ा सा सॉलिड हो पाए जो हम समझने की कोशिश करें। हमसे कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब आप सवाल कर सकते हो सर इसने तो कुछ बोला ही नहीं कि इसकी कंटिन्यूटी चेक कहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहां से देखो बात शुरू होती है थोड़े से कॉमन सेंस की। ठीक है, और क्वेश्चन करके आपको भी इस बात का आइडिया लग जाएगा। हमने कहा कि हमसे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की इन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला कि कंटिन्यूटी चेक करो। हमने कहा किसी भी गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर मुझे चेक करनी है तो या तो उसके पूरे इंटर डोमेन में बात कर रहे होंगे हम लोग, है ना। अगर कुछ नहीं बोला जा रहा तो एक जनरल क्या दिमाग में आ सकता है कि डोमेन में बात करेंगे। अब उस डोमेन में भी हम क्या हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना मेरे लिए पॉसिबल है, तो उन्होंने नहीं, और हमने कहा कि रिक्वायर्ड नहीं है। हम उस पॉइंट की बात कर लेंगे किसी भी गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते वक्त कि पॉइंट ऑफ कंसर्न कहाँ है, किस पॉइंट पे हमको डाउट हो रहा है कि ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, हमने कहा कि जहां पे भी वो अनडिफाइंड हो जाए, जहां पे वो अपना बिहेवियर चेंज करे, वो पॉइंट ऑफ कंसर्न होते हैं जहां पे डिसकंटिन्यूअस होने के उसके चांसेस होते हैं। तो अगर किसी इंटरवल में डिफाइंड है कोई फंक्शन, ठीक है, तो जो जो पॉइंट ऑफ ऐसे हैं जहां पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। बिहेवियर चेंज करने से क्या मतलब है, हमने कहा कि अगर ये बात को समझना, सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो फंक्शन एक्स प्लस टू के जैसे बिहेव करेगा। एक्स जैसे ग्रेटर देन 1 एक्स माइनस टू के जैसे बिहेव करेगा। तो सेम टाइम पे एक्स के लेफ्ट और राइट में फंक्शन अपनी बिहेवियर चेंज कर रहा है कि नहीं, ये एक्स प्लस टू के जैसे बिहेव कर रहा है अगर मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, और ये एक्स माइनस टू के जैसे बिहेव कर रहा है जब मैं इसके राइट की बात कर रहा हूँ 1 के, सॉरी हाँ ठीक है यही ना। तो ये इसने बिहेवियर चेंज कर दिया, ये दो अलग अलग लाइन्स होती है। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ कंसर्न हो गया। ठीक है, अगर लेट से सिर्फ x प्लस टू गिवन होता तो मुझे कोई कंसर्न होता क्या। हमने कहा कि कोई भी लाइन के इक्वेशन पूरे के पूरे इंटायर डोमेन में या कह लो रियल नंबर के लिए क्या होता है, वो डिफाइंड भी होता है, वो कंटिन्यूअस भी होता है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता। कोई एक रैंडम लाइन है इस तरीके से जा रही होगी तो इन्फिनिटी तक ले जाओ, वो कहीं पे ब्रेक नहीं करेगी अनलेस कि कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हो, कुछ इस तरीके से गिवन हो वैल्यू, है ना। तो जहां पे इस तरीके के अगर मेरे पास कोई भी पीस वाइज फंक्शन है, बिहेवियर चेंज कर रहा है, अलग अलग इंटरवल्स में डिफाइंड है, वो अलग अलग फंक्शन के रूप में डिफाइंड है, ठीक है, तो वो जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो कि जहां पे वो नेचर चेंज कर रहा है वहां पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही है। अब इसकी कंटिन्यूटी को हम लोग दोनों वे में समझने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या हो रहा है ना। चलो, तो अब अगर इसके मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं, हमने कहा कि मुझे पॉइंट ऑफ कंसर्न मिल गया कि x बराबर 1 वो पॉइंट है जहां पे ये अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, ठीक है, और इसलिए ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। दूसरा, इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर मान लो सिर्फ फंक्शन मेरा f बराबर x प्लस टू होता तो लेस देन 1 के लिए कहीं पे डिसकंटिन्यूअस होता है क्या। हमने कहा कि कोई भी लाइन हो वो तो r के लिए कंटिन्यूअस होती है ना, तो अगर ये लेस देन 1 के लिए बात करो तो उसके पहले भी जितना भी होगा वो कंटिन्यूअस ही होगा, है ना। तो ये 1 पे ही चेंज कर रहा है तो 1 के लिए बात कर लेते हैं। तो अब इसकी कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। हमने कहा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे क्या लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले इसका एलएचएल निकाल रहा हूँ। एलएचएल मतलब लेफ्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न, यहाँ पे ये मेरा 1 है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, क्या वैल्यू मिलेगी, तो लिमिट हमने कहा कि 1 के लेफ्ट में फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, तो एफ डिफाइंड है आपका एक्स प्लस टू के जैसे, तो यहाँ पे एक्स प्लस टू लीनियर है, लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस टू जो कि गिवन होगा आपको, गिवन इट विल गिव 3, ठीक है। आरएचएल की बात कर लेते हैं सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, मतलब 1 से बड़ी की वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये मेरे पास एफ एक्स है, ठीक है। और अगर ये एफ एक्स है तो हमने कहा कि लिमिट, अब जैसे ही आप ये बात करोगे, मैंने कहा कि यहाँ पे जैसे ही x ग्रेटर देन 1 है फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है विच इज x माइनस टू है, तो यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स कैसे है, तो x माइनस टू के जैसे बात कर रहा है। ये भी एक लीनियर है, लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो 1 माइनस टू इज वॉट, माइनस का 1। और क्या चेक करनी है,
हमने कहा कि हमें तीसरा पॉइंट चाहिए एफ ऑफ वन। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे देखोगे फंक्शन कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमने कहा कि लेस देन और इक्वल टू दोनों के लिए x प्लस टू के जैसे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, हमने कहा कि फंक्शन इज x प्लस टू। तो यहाँ पे एफ ऑफ वन निकाल रहे, तो वन प्लस टू इज वॉट, थ्री। क्या दिख रहा है मुझे यहाँ से, दिख रहा है कि LHL, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू तो बराबर है, बट इसके RHL की वैल्यू क्या है, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि RHL की वैल्यू आई है -1, इसके LHL की वैल्यू आई है 3, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आई है 3। तो क्लियरली मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये तीनों डिफाइंड वैल्यू हैं। LHL भी एग्जिस्ट कर रहा, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, बट मुझे दिख गया कि LHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर भी है, बट ये RHL के बराबर नहीं। हमने कहा कि इनमें से कहीं पे भी नॉट इक्वल टू आता है तो फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्लियरली fx इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक बात है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अच्छा ठीक है, इसी क्वेश्चन में अब जरा एक बार इसका ग्राफिकल अप्रोच भी देख लेते हैं। कोई भी फंक्शन होगा, मोर ऑफ आप दोनों तरीके से अप्रोच लगा सकते हो। जरा ठीक है, अब जरा आते हैं इसके उसी अप्रोच पे। मैंने कहा कि फंक्शन मेरे पास जो है किस तरीके से डिफाइंड है, तो एफ एक्स बराबर ये x प्लस टू के जैसे बिहेव कर रहा व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1 एंड इट इज x माइनस टू व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ये मेरे पास मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। y बराबर, अगर यहाँ पे लेट सके ये मेरे पास पॉइंट 1 है ना, हमको इसी पॉइंट पे कंसर्न है, तो मैं इसके अराउंड ही बात कर लेता हूँ, मैं बाकी चीजों पे क्यों डिस्कशन करूंगा। ये मेरे पास लेट से x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे इसके लेफ्ट और इसके राइट में फंक्शन चेंज हो रहा। इसके लेफ्ट में फंक्शन क्या है, तो इसके लेफ्ट में फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है, अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, आई होप कि ये बात तो सबको समझ में आती है। तो इसका स्लोप ये एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप क्या है, 45 डिग्री है, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पे 1 है। टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा बराबर 1 से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, इंक्लिनेशन पता चल गया। मैंने कहा कि इसका इंटरसेप्ट कितना है, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट 2 है, ठीक है। तो ये एक ऐसी लाइन है जो कि किस तरीके से पास कर रही होगी, तो वह एक ऐसी लाइन है जो कि ऐसे पास करेगी, ठीक है। अब लेकिन इसके आगे मैं नहीं बना सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं बना नहीं रहा, तो मैं इसी पॉइंट तक, क्योंकि ये कब तक है, जब x बराबर 1 तक आप पहुंच रहे हो, उसके लेफ्ट और उसके बराबर तक होने में ही इस तरीके से ये डिफाइंड है, ठीक है। चलो बात समझ में आई। हमने कहा कि दूसरी लाइन क्या है, जैसे ही एक से जरा सा भी आगे बढ़ोगे, जस्ट राइट टू द x बराबर 1, फंक्शन x माइनस टू के जैसे बदल जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन कैसे काम करेगा, x माइनस टू के जैसे। ये कौन सी लाइन है, तो ये एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप तो अभी भी क्या है, 45 डिग्री ही है, लेकिन इसका इंटरसेप्ट चेंज हो गया। इसका इंटरसेप्ट क्या है, तो ये माइनस ऑफ टू है, और ये माइनस ऑफ टू कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये नीचे इस तरीके से आएगा, ये -2 होगा यहाँ पे लेट से, और यहाँ पे ये मेरा पास पॉजिटिव का 2 था, ठीक। तो इस पॉइंट से अब ये, क्योंकि मुझे लेफ्ट में तो जाना नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे आपको ये कुछ न कुछ इसी के पैरेलल लाइन मिलेगी। अगर ये ना भी होता तो मैं सिंपल ऐसे ही ड्रॉ कर लेता ना इसको, ठीक है। इसको हम कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से, राइट। अब ये थोड़ा अलग अलग स्लोप दिखेगा आपको, क्योंकि मैं रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो होपफुली आप लोग इस बात को समझोगे, है ना। तो सेम है, लेकिन ये क्या कर रहा, अलग पॉइंट से पास कर रहा। अब ऐसा कर रहा, मैंने कहा कि लेफ्ट में तो हम बात ही नहीं कर रहे, लेफ्ट में तो इसके पहले कुछ और अलग ही फंक्शन है, हम राइट में बात कर रहे हैं इस तरीके के फंक्शन के लिए। तो एक्चुअली में ये यहाँ पे तो होगा ही नहीं, है ना। ये स्टार्ट हो रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से। कौन सा पॉइंट, तो पॉइंट ये आपका क्या है, ये पॉइंट है आपका x बराबर 1, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट हो रहा होगा, ये वाली लाइन का,
अब ये बात समझो, ग्राफिकली मैंने क्या बोला, ये वैसी लाइंस हैं, वो सॉरी, हमने कंटिन्यूटी के लिए क्या बोला कि जब भी किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, वो फंक्शन ग्राफ में क्या होना चाहिए, कोई ब्रेकेज नहीं आना चाहिए। अब जैसे आप लेफ्ट से जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, वन पे पहुंचा, यहां तक पहुंचा, और जिसके बाद सडन क्या हुआ, ब्रेक हो गया और फंक्शन आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि ग्राफ प्लॉट करते वक्त आपका पेन नहीं उठाना चाहिए। आपने स्टार्ट किया, यहाँ से जा रहे हो जा रहे हो, अब यहाँ से के बाद तुरंत पेन उठा के मुझे नीचे से जाना पड़ेगा अगर मुझे ग्राफ को प्लॉट करनी है। जैसे ही ऐसा करना पड़ा, फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, और इतना बड़ा ब्रेक तो सबको विजिबल हो ही रहा होगा। होपफुली बात समझ में आ रही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगर आप इसको ग्राफ के थ्रू भी डिसकंटिन्यूटी शो करनी है तो ये फंक्शन का आपको ऐसे दिख गया। याद रखना, ग्राफ अगर आपको अच्छे से आता है तो कभी कभी आपके कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाते हैं। मुझे इतना करने की बजाय मैं सिर्फ इतना करके भी बता सकता हूँ कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था वाइल मैंने ये पूरा कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके पास हैं जिस पे आप कंफर्टेबल हो, और कभी कभी तो ऐसा होगा कि ग्राफ शायद हमारे लिए नेसेसरी हो जाए। ठीक है, बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन की। ठीक है, अलजेब्रा से क्या मतलब है, मैंने पीछे भी डिस्कस किया है, मैट्रिसेस में डिस्कस किया, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ये सब चीजें। अलजेब्रा से मतलब है कि हम दो फंक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे हैं। 4 पॉइंट हैं हमारे पास। ठीक है, कि अगर दो फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में हम कंटिन्यूटी के बारे में क्या कह सकते हैं। हम सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूं, अब समझो। मान लिया मेरे पास दो फंक्शन है, एक तो एफ एक्स है, दूसरा जी एक्स है, एफ है जी है, दोनों के दोनों जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे या जिस इंटरवल में बात कर रहा हूं, दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है। लेट्स से कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे फंक्शन एफ और जी दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चाहे आप उसका एडिशन कर लो, चाहे आप उसका सब्ट्रैक्शन कर लो, चाहे आप उसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, चाहे उसका डिवीजन कर लो। अब डिवीजन वाले को मैं लास्ट में बोलता हूँ, पहले मल्टीप्लीकेशन तक आ जाओ। एडिशन क्या, सब्ट्रैक्शन क्या और मल्टीप्लीकेशन क्या, ये तीनों के तीनों कंटिन्यूअस होंगे अगर दोनों कंटिन्यूअस हैं तब। डिवीजन के बारे में कहा, हमने कहा कि ये वो पॉइंट्स जहां पे नीचे वाला फंक्शन जीरो हो रहा होगा, उस पॉइंट को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर एफ बाई जी कर रहे हो तो जी कहीं पे अगर जीरो हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के हर जगह पे ये भी कंटिन्यूअस ही होगा। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर पहला कंटिन्यूअस है दूसरा भी कंटिन्यूअस है तो इनका रिजल्ट भी, जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। पहला कंटिन्यूअस है दूसरा कंटिन्यूअस है तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। पहला कंटिन्यूअस है दूसरा कंटिन्यूअस है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तीसरा सॉरी चौथा, अगर न्यूमरेटर में जो है वो कंटिन्यूअस है, डिनोमिनेटर भी कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस होगा लेकिन सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के जहां पे ये सी जीरो हो रहा होगा। तो हमको पूरे ही कंटिन्यूअस करना है, तो मतलब मैं ये कहूंगा कि सी कहीं पे जीरो नहीं होना चाहिए। जहां पे सी जीरो हुआ, सी जीरो हुआ मतलब नीचे वाला फंक्शन जहां पे जीरो हुआ वो पॉइंट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनेगा। अदरवाइज अगर ये सी जीरो नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन होंगे कंटिन्यूअस ही होंगे। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी, एक लाइन ही याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या करनी है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। अब कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन की भी बात कर लो। चैप्टर फर्स्ट में जो सेकंड लास्ट टॉपिक था वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ही था, कि दो फंक्शन का कंपोजिशन, जिसमें गॉफ और फॉग हम लोग निकाल रहे हैं, और दो क्या, दो से ज्यादा भी फंक्शन हो सकते हैं कंटिन्यूटी में। सपोज अगर हम दो फंक्शन की कंपोजिशन की बात करें तो वो फॉग हो सकता है, वो गॉफ हो सकता है। ठीक है, तो इसके कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग कैसे बताएंगे। अच्छा, ये जो पढ़ रहे हैं हम बिना सॉल्व करे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे, अगर ये बात जानते हैं तो कैसे। आज जी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पे। हमने कहा कि लेट्स से कि मेरे पास वी हैव टू फंक्शन एफ एक्स जी एक्स एंड वी वांट टू डिटरमाइन द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कंपोजिट फंक्शन। लेट्स से एफ ऑफ जी एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स सब लोग परिचित है इस बात से। तो हम कहते हैं कि इफ बोथ एफ एक्स जी एक्स आर कंटिन्यूअस एट, अब कंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करोगे, किसी किसी इंटरवल में बात करोगे, यही दो चीजें थी। हमने कहा कि लेट्स अगर पॉइंट सी पे बात कर रहे हैं, एफ एक्स और जी दोनों ही कंटिन्यूअस है, पहली चीज। दूसरा, कंपोजिट फंक्शन, देन देयर कंपोजिट फंक्शन एच एक्स विच इज एफ ऑफ जी एक्स विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट सी। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही है। क्या मीनिंग है, इसको हम थोड़ा अदर वे अराउंड भी बोल सकते हैं समझने के लिए। एक बात समझो, अगर मैं
अब यहाँ पे मैं एफ एक्स जी एक्स लिखने के बजाय कोई भी दो फंक्शन कुछ भी लिख रहा हूँ, खैर एफ एक्स जी एक्स फिलहाल लिख लो, बट मैं एफ एक्स जी एक्स को एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, अब समझना। एफ ऑफ जी एक्स में दो फंक्शन है, एक एफ एक्स जी है ना, एक कोई अंदर होगा एक कोई बाहर होगा। ये जो फंक्शन है अंदर वाला, ये जहां पे भी एक्स बात कर रहे हो वहां पे क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट लेट्स से सी है, तो कहीं पे भी ये सी है, ये इस पे क्या है, जी एक्स कंटिन्यूअस है। जी एक्स अब जैसे सी पुट करोगे यहाँ पे जी सी आएगा, बाहर वाला फंक्शन इस जी ऑफ सी पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि जो कि एफ ऑफ जी एक्स है विच इज हम लोग डिनोट कर रहे हैं एच एक्स, वो क्या होगा, उस सी पे कंटिन्यूअस होगा। अंदर वाला फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर पॉइंट के कार्ड अकॉर्डिंग जो जी की वैल्यू आ रही है उन सारे पॉइंट्स पे बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट पर्टिकुलर पॉइंट सी। ठीक है, in the other words f is continuous at gc and gx is continuous at c, then h बराबर will be continuous at c। होपफुली बात समझ में आ रही है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में जिनकी कंटिन्यूटी को मुझे डिस्कस करनी है। पहला फंक्शन है, आप लोगों को ये बात देख लो समझ लो, फिर हम लोग इसके डिस्कशन पे जा सकते हैं। हम कंटिन्यूटी का डिस्कशन क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो मैंने मेथड्स बताया उस पर बात कर सकते हैं। हमने अलजेब्रा को अभी बताया, मैंने कंपोजिशन बताया, उसका भी यूज करके बता सकते हैं। बाकी जो हमारा मेथड था कैलकुलेशन वाला उसके थ्रू भी बता सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, मैं बिना सॉल्व करे आप लोगों को बता रहा हूँ, आप मेथड अप्लाई करके सॉल्व करके देखना उसको कि सॉल्व हो रहा है, और जो बात ऐसे मैं बता रहा हूँ अलजेब्रा का यूज करके, कंपोजिशन का यूज करके, वो बात वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पे फंक्शन आ जाओ, उसको उस पे भी आते हैं, लेकिन इसके पहले इस फंक्शन को देखो। एफ एक्स मेरा डिफाइंड है कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तब, और एक्स जब जीरो है तब। जीरो नहीं मतलब जीरो के राइट में, जीरो के लेफ्ट में, सारी पॉइंट्स पे, और जब जीरो है तो ये जीरो के जैसा डिफाइंड है। जब जीरो के लेफ्ट और राइट में चेक कर रहा हूँ तो फंक्शन मेरा कैसे काम कर रहा है, तो एफ एक्स इज मॉड एक्स इंटू कॉस 1/x। हमको इसके कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करनी है। सपोज ये वाला फंक्शन मेरे पास gx है और ये वाला मेरे पास फंक्शन fx है, मान सकते हैं। अब ये fx मैंने बोल दिया तो इसको दूसरा कुछ मान लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी fx मैंने इसको मेंशन कर रखा। लेट्स से दिस इज hx, नाम पे मत जाना, बस वो नोटेशन है। hx से gx से दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट के अंदर है। हम कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं, जीरो पे। अभी मैंने पीछे बताया कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और पहला कंटिन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दूसरा भी कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, तो रिजल्ट क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक बात है। हमने कहा कि ठीक है, अगर ये बात समझते हो तो हमने अभी मॉड एक्स का जीरो पे कंटिन्यूटी चेक किया था, कंटिन्यूअस आया था। कॉस 1/x का जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करोगे तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब जरा एक बात समझो, अगर इसके कंटिन्यूटी की बात करो तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर कैसे। एक बात समझो, मैं कॉस एक्स के थोड़े से कंटिन्यूटी के बारे में सिर्फ बता देता हूँ। अगर मेरे पास cos x होता सिर्फ और सिर्फ ये जो एच एक्स मैंने लिखा है, तो cos जीरो पुट करते और cos जीरो 1 हो जाता, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती। और अगर ग्राफ के थ्रू में देखता तो मैंने कहा कि ग्राफ ऐसे तो होता है ना, और जीरो पे मुझे दिख रहा है कि ये cos x सीधे कंटिन्यूअस तो है, जो कि बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो एच एक्स है वो है क्या चीज, तो यहाँ पे एच एक्स है cos 1/x। अब आप यहाँ करोगे सर जैसे जीरो पुट करोगे तो 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता क्या, हमने कहा कि बिल्कुल होता है इन्फिनिटी। और अगर जैसे ही आप x को जीरो पुट करोगे तो cos की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/infinity, cos 1/infinity हो जाएगा। और cos 1/infinity की वैल्यू, सॉरी अगेन जीरो पुट करने पे ये 1/0 होगा जो कि इन्फिनिटी आएगा। तो हम cos इन्फिनिटी की वैल्यू बात कर रहे हैं कि cos की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या है। देखो अगर कभी वैसे इस तरीके से मिले, साइन के केस में, tan के केस में, किसी भी केस में 1/x मिले, तो एक्चुअली में cos इन्फिनिटी की वैल्यू जब हमें नहीं पता है ना, ये ऐसे ऐसे पूरा कंटिन्यूअसली बनता है। लेकिन जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये क्या करता है, इस तरीके से वैल्यूज मुझे क्या बनती हैं, इन्फिनिटी पे फ्लक्चुएट करने लगती हैं बिटवीन -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इन्फिनिटी पे।
बट कोई ना कोई वैल्यू तो है, कंटिन्यूअस है, इसके कंटिन्यूटी में कोई ब्रेकेज नहीं आ रहा, दैट्स वाई ये भी आपका कंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूअस दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस, दोनों का प्रोडक्ट है, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे मैंने जीरो पे ये बात डिस्कस तो कर दी, लेकिन हम जीरो पे तो देख ही नहीं रहे ना, हम तो जीरो के लेफ्ट और राइट में बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट और राइट में आप कोई भी वैल्यू ले लो जीरो के, यहाँ पे कुछ भी पुट कर दो। अगर आपने वन पुट किया हो तो कॉस वन बाई वन इज कॉस वन, ना कुछ वैल्यू तो यहाँ से मिलेगा ना, तो कंटिन्यूअस तो है ही, चाहे आप इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ। ठीक है, तो वन तो वैसे भी जीरो तो लेना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वो बात बताई, कहीं पे अगर जरूरत पड़ी तो वैसे सोचना है आपको। तो ये इसके लेफ्ट और राइट में हर जगह पे डिफाइंड है, पूरे इन्फिनिटी तक चले जाओ लेफ्ट और राइट में, तो ये पूरा डिफाइंड है, पूरा कंटिन्यूअस है। मॉड एक्स कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस, तो जीरो के लेफ्ट और राइट में तो ये कंटिन्यूअस हो गया, मतलब ये वाला पार्ट कंटिन्यूअस। और जब जीरो करोगे तो ये वैल्यू क्या देगा, जीरो दे रहा, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो जीरो पे वैल्यू मिल रही है, जीरो के राइट में वैल्यू मिल रही है, जीरो के लेफ्ट में वैल्यू मिल रही है, हर जगह पे वैल्यू मिल रही है, तो फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस। हमने पूरा कुछ सॉल्व किया क्या इसमें, नहीं किया है, तो ये फायदा है अपना। ठीक बात है, होपफुली सबको बात समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, अब फिर से वही मैं बात कर रहा हूँ, हम कंटिन्यूटी का डिस्कशन कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 4 पे। अगर इस फंक्शन के पहले पार्ट को देखें, ये ऊपर वाला, तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर क्या, मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, और यहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ है। और ये कब है, जब x की वैल्यू 4 नहीं है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 4 होगी तो ये नीचे अगर मैंने पुट कर दिया 4, तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, और जैसे नीचे जीरो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, वो तो अपरिभाषित हो गया ना, तो हमको पता ही नहीं उसके बारे में। बट कह रहा है कि यहाँ पे x बराबर 4 तो नहीं है, जब 4 ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू जीरो मिल गई, मतलब 4 पे वैल्यू जीरो है। 4 ना लेने पे मतलब 4 के लेफ्ट की बात करोगे, राइट की बात करोगे, यही 2 पॉइंट बचते हैं, 2 पॉइंट मतलब उसके लेफ्ट और राइट के सारे पॉइंट्स बच जाते हैं। अब जरा इसमें बात समझो, x माइनस 4 जो है, जब 4 नहीं ले रहे हो तो x माइनस 4 क्या है आपके पास, एक लीनियर फंक्शन है, राइट, आप इसको hx बोल सकते हो। और ये ऊपर क्या है, लेट्स से इसको मैं बोल रहा हूँ gx, ये क्या है आपका hx, ऊपर gx नीचे hx। क्या x माइनस 4 कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है, नहीं है। क्या ये नीचे वाली वैल्यू कहीं पे डिसकंटिन्यूअस होती है, अरे एक लाइन है, दोनों के दोनों लाइन है ना। अगर मैं नीचे वाले की बात करूंगा तो x माइनस 4 मतलब ये एक लाइन होगी जो यहाँ से माइनस 4 से पास कर रही होगी। ठीक है, और उसके मॉडुलस की बात करूंगा x माइनस 4 के मॉडुलस की, तो ऑब्वियसली ये क्या हो रहा होगा, ये भी मॉडुलस तो कहीं पे पूरे के लिए मैंने बताया कि कंटिन्यूअस होता है, x माइनस ए को मैंने कंटिन्यूअस बताया, अगर पीछे जाके देखोगे यहाँ पे जब हमने डिस्कस करा, तो x माइनस ए को यहाँ पे मैंने कंटिन्यूअस बताया कि ये r में कंटिन्यूअस होता है। तो ऊपर वाला फंक्शन, सॉरी यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं आप लोगों को, ठीक है, लेट्स से, तो नीचे वाली वैल्यू x माइनस ए जो है, ऊपर वाली वैल्यू कंटिन्यूअस है, नीचे वाली मेरी वैल्यू कंटिन्यूअस है, और नीचे की वैल्यू मैंने कहा कि जीरो नहीं होनी चाहिए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में। तो ऑब्वियसली जब x बराबर 4 नहीं लेंगे तो x माइनस 4 तो भी जीरो होगा ही नहीं। तो अगर ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं है, तो ये क्या देगा, कंटिन्यूअस ही नहीं देगा क्या। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। तो ये यहाँ से भी आपका कंटिन्यूअस हुआ। क्या मैंने कहीं पे सोल्व किया, नहीं किया। x बराबर जीरो पे मुझे वैल्यू मिल ही रहा है, और जीरो के लेफ्ट, x बराबर 4 के लेफ्ट और राइट में भी हर जगह वैल्यू मिल रही है, तो फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस। होपफुली बात समझ में आ रही है। मैंने और भी क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं इसके कंटिन्यूटी की बात, चलो कुछ आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इस यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये सारे आप एक बार खुद से ट्राई करो, इफ यू नॉट गेटिंग द आंसर जस्ट डोंट वरी, बट एटलीस्ट गिव अ ट्राई। ठीक है, फिर बाकी बातें अगली क्लास में। होपफुली यहाँ तक जितने मैंने चीजें बताई वो समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, आपके अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और वीडियोस आपको मिलते रहें, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।